आर्य सुमंत। जी महाराज। सभी गुरुकुलों में शिक्षा शीघ्र ही आरंभ हो जानी चाहिए। अश्वमेध के विलंब का प्रभाव शिष्यों पर नहीं पड़ना चाहिए। जी भैया, क्या हुआ भरत? सब कुशल तो है ना? नहीं भैया, वो शत्रुघ्न। शत्रुघ्न, शत्रुघ्न, शत्रुघ्न। भैया ये देखिए, शत्रुघ्न का आसन। ये तो अवश्य अनिष्ट का प्रतीक है। किंतु ये सब हुआ कैसे भरत? संध्या के पश्चात जब सेवक दीपक बुझा रहे थे तब। यदि कोई अनिष्ट हुआ भी है तो भी वो हमारे शत्रुघ्न को हानि नहीं पहुंचा पाएगा। हनुमान और लक्ष्मण उसे खोजने गए हैं ना? भैया, मैंने लक्ष्मण की ओर एक दूत भेजा था और उसकी कोई सूचना नहीं मिली। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। जब तक स्वयं सूत नहीं लूंगा तब तक मेरा मन अधीर ही रहेगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए। प्रकृति कभी सीधे संदेश नहीं देती। भिन्न भिन्न मार्गों से, भिन्न भिन्न संकेतों से हमें अपनी बात समझाती है महाराज। जी आचार्य। और उन ऋषि कुमारों का लक्ष्मण और शत्रुघ्न को आहत पहुंचाना असंभव है। यदि वो दोनों चाहते तो सम्मोहन अस्त्र का प्रभाव कर बेसुध शत्रुघ्न को हानि पहुंचा सकते थे, किंतु वो लौट गए। अवश्य ही कोई कारण है जो हमें ज्ञात नहीं है। भैया, ये घटना उससे भी अधिक चिंताजनक है। मैं नहीं चाहता मेरा अनुज चिंता में रहे। कल सूर्य की पहली किरण के साथ तुम प्रस्थान करोगे भरत। जो आज्ञा भैया। शत्रुघ्न का मुकुट और धनुष। अर्थात मेरा संदेह सत्य ही है। शत्रुघ्न को उन दोनों ऋषि कुमारों ने ही छिपा है। भीतर चलते हैं। कदाचित वहीं हमें इन सबको पुनः जीवित करने का और ये प्रेतों का स्वांग समाप्त करने का मार्ग मिल जाए। द्वार खोलता हूं।
हनुमान जी, आपके बल से परिचित है हम, किंतु ये कार्य अगस्त्य ऋषि ने हमें सौंपा है, तो कृपया करके ये दायित्व हमें ही उठाने दे। मैंने तो केवल आपकी सहायता माता सीता को खोजने की कीजिए, हमारा मार्ग सरल बनाने में नहीं। जो आ गया ऋषि कुमार। आप द्वार के बाहर ही यहाँ पर अपनी दृष्टि रखिए। परंतु छोड़िए और यहाँ रुककर यहाँ की दृष्टि रखिए। ये हमारे राजा लव का आदेश है। अरे यहाँ कौन आया था? राजानुज, आप यहाँ कैसे? पहले ये बताओ, ये यहाँ कैसे? देखो, इतना तो मैं भली भांति समझ गया हूं कि मेरा भाई है यहीं कहीं, परंतु उसे छिपाया कहां गया है ये अब तुम बताओगे। राजद्रोह मत करवाइए राजानुज, मैं ये लांछन सह नहीं पाऊंगा। तब तो एक ही मार्ग शेष है, मेरा वारसा हो तुम। प्रश्न केवल अश्व का नहीं, मेरे भाई राजनुज शत्रुघ्न का भी है, इसलिए आप मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो। सत्य बताने के लिए सज्ज हो जाओ, अन्यथा मैं सज्ज हूं मैं, ले लीजिए मेरे प्राण। अच्छा लगा ये देखकर कि इक्ष्वाकु वंश ने जो धर्म का बीज कौशल राज में बोया था वो अब राजभक्ति का घनघोर वृक्ष बन चुका है। किंतु मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, या तो आज तुम्हारे मुख से सत्य निकलेगा, अन्यथा निकलेंगे प्राण, और केवल तुम्हारे नहीं, उन दोनों ऋषि कुमारों के भी। युद्ध में 2 क्षण भी मेरे समक्ष टिक नहीं पाएंगे, वो धराशायी हो जाएंगे तुम्हारे नए नवेले राजा।